अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 2022 के एग्ज़ाम की फ़र्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में BA ADP पार्ट 2 में सब्जेक्ट इस्लामिक एजुकेशन यानी इस्लामिया लाजमी का चैप्टर 1 क्लियर करेंगे। और मैं साथ बताता चलूँ आगे जो भी वीडियो आएंगी उनमें चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ सब्जेक्ट की पास्ट पेपर के हवाले से मदद लेकर पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से रिलेटेड आप लोगों को हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 1 की। इस्लामियत लाजमी के टोटल 10 चैप्टर हैं जिनमें से 7 चैप्टर करने से आप लोगों का 60 नंबर का पेपर तैयार हो सकता है। तो आज चैप्टर नंबर 1 को क्लियर करेंगे, फिर 6 चैप्टर रह गएंगे यानी 6, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। हर साल पेपर में कोई ना कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर होता है, ठीक है। तो इसके मैंने 18 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, वो आप लोगों को देख लें। जो शुरू वाले क्वेश्चन होंगे वो पास्ट पेपर के होंगे, जो बाकी क्वेश्चन एडिशनल होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। जी तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कुरान मजीद के 2 सिफाती नाम लिखें। ये पास्ट पेपर में आ चुका है, अल फुरकान, नूर, हकीम, करीम। मैंने काफ़ी लिख दिए हैं, इनमें से 2 याद लिखने होते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हज़रत उस्मान को जामिल कुरान क्यों कहा जाता है। ये भी चैप्टर नंबर 1 में से दिया गया है, ये पास्ट पेपर में आ चुका है। हज़रत उस्मान ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान मजीद को एक ही क़िराअत पर लिखवा कर सल्तनत के तमाम सूबों में इसकी नकलें भिजवाईं, और जो मुसहफ़ आपने तैयार करवाया इस अजीम शान खिदमत की वजह से आपको जामिल कुरान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, अहद नबी के 2 झूठे नबियों के नाम लिखें। ये भी पास्ट पेपर में आ चुका है, असवद हंसी, मुसलमा कज़्ज़ाब, सजा बिनते हारिस, मुगीरा बिन साद। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशरा मुबशरा से क्या मुराद है। 2 के नाम लिखें। आप सल्लम के वो सहाबा कराम जिन्हें ज़िंदगी में ही आप सल्लम ने जन्नत की बिशारत दी अशरा मुबशरा कहलाते हैं, जिनके नाम चारों खुलफाए राशिदीन हैं, जिसमें पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक हैं, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी हैं, उसके बाद हज़रत अली हैं। उसके अलावा हज़रत ज़ैद बिन साबित हैं, अबी बिन काब हैं, अबू सुफियान हैं, ठीक है। ये टोटल 10 हैं नाम। कुरान मजीद का लुग़वी और इस्लाही मानी क्या है। लुग़वी मानी है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है, और इस्लाही मानी है अल्लाह ताला का वो कलाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, इसकी तिलावत की जाती हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़ूल कुरान का आगाज़ कब और कहाँ हुआ। जब आप वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो गारे राह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही कर नाज़िल हुए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहली कौन सी सूरत की आयात नाज़िल हुई और कितनी थी। सबसे पहले सूरत अलग की मतलब आयात नाज़िल हुई और 5 थी, और सूरत अलग 30 पारे में है, 30वें पारे में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अहद नबी में हफ़्ज़ कुरान के लिए कौन से और कितने तरीके इख्तियार किए गए। 3 तरीके इख्तियार किए गए यानी कुरान को महफूज करने के लिए। पहला था किताबत कुरान यानी कुरान को लिख कर, हिफ्ज़ कुरान हिफ़्ज़ करा कर, याद करवा कर, तिलावत कुरान रोज़ की जो नमाज़ें होती थी उनमें तिलावत करके। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कातिबिन वही से क्या मुराद है। 2 कातिबिन वही के नाम लिखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल होती तो आप लिखना जो सहाबा कराम लिखना जानते थे आप उनको बुलवाते, उनको याद लिखने का कहते। जो सहाबी याद लिखते उसे कातिब वही कहते थे। इनकी तादाद 40 बताई जाती है, जिनमें चारों खुलफाए राशिदीन भी शामिल हैं, ठीक है। 4 ये हो गए। उसके बाद नाम है खालिद बिन सईद बिन आस बिन उमैया, शरबील बिन हसना, अब्दुल्ला बिन रवा। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मक्का और मदीना में सबसे पहले कातिब वही का नाम बताएं। मक्का में सबसे पहले कातिब वही हज़रत शरबील बिन हसना, और मदीना में अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये दोनों नामों में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा माने जाते हैं वो यही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुरान मजीद की सबसे छोटी और सबसे लंबी सूरत का नाम क्या है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरत अल कौसर है, और सबसे लंबी सूरत सूरत अल बकरा है। इनकी टोटल आयात भी आ सकती हैं। कुरान मजीद की कितनी सूरतें हैं जिनके नाम अम्बिया कराम के नामों पर हैं। वो 6 सूरतें हैं, नीचे उनके नाम नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पे नाम पे है, हूद अलैहिस्सलाम, यूसुफ, इब्राहीम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूह अलैहिस्सलाम। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, कुरान मजीद में कितनी तरह की सूरतें हैं।
یعنی مکی کتنی ہیں، مدنی کتنی ہیں، یا کتنی مطلب اقسام ان کی کتنی ہیں؟ دو طرح کی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں جو جتنے مدینہ سے قبل نازل ہیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئیں چاہے مطلب مکہ میں نازل ہوئیں، لیکن ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے مدینہ میں نازل ہوئیں یا کہیں باہر نازل ہوئیں، وہ مدنی صورتیں ہیں۔ ان کی تعداد بھی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، جبکہ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ اس کے بعد ان کی خصوصیات بھی پوچھ سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے بتانا ہے مکی صورتوں میں توحید و رسالت آخرت کے مضامین ہے، یہ مختصر اور جامع ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں جہاد، عبادات، معاملات، تجارت، لین دین کے احکامات اور یہ لمبی صورتیں ہیں۔ کویشچن نمبر 14 امپورٹنٹ کویشچن ہے، عہد نبی میں کتابت کس پر کی جاتی ہے یا قرآن کس پر لکھا جاتا تھا؟ یعنی کون سے ذرائع تھے یا کون سی چیزیں تھیں جن پر قرآن لکھا جاتا تھا؟ وہ شانے کی ہڈیاں تھیں، اونٹ کے شانے کی ہڈیاں جو بڑی ہوتی ہیں، پتھر کی سلوں پر، کھجور کی چھال پر، چمڑے پر، پتوں پر، لکڑی کے بڑے تختوں پر، اور بعد میں ورق بھی آ گئے تھے۔ اور کویشچن نمبر 15 ہے، قرآن مجید کی کتنی ترتیبیں ہیں اور موجودہ ترتیب کا نام کیا ہے؟ 2 ترتیبیں ہیں قرآن مجید کی، ترتیب نزولی جس طرح قرآن نازل ہوتا رہا، جس میں پہلی صورت الگ تھی، اور ترتیب توقیفی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ترتیب رکھائی تھی، جو موجودہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو بھی قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ قرآن۔ کویشچن نمبر 16 ہے، قرآن مجید کے 2 فضائل لکھیں یا 2 خصوصیات، کچھ بھی آ سکتا ہے۔ شخص سے اللہ تعالیٰ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کا آخرت کی کامیابی ہے، اس میں آخری عثمانی محفوظ کتاب ہے۔ ترتیب سے قرآن مجید کی 4 صورتوں کے نام لکھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی صورتیں پوچھ سکتے ہیں، ان کی تعداد پوچھ سکتا ہے، آیات پوچھ سکتا ہے، اور ان کے نام کافی پوچھ سکتا ہے۔ یہ میں نے امپورٹنٹ کویسچن سمجھ کے لکھے ہیں قرآن مجید کے تعارف میں سے۔ اس میں الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، النساء۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنٹ کویسچن ہے، وہ حروف جن کو لکھا تو اکٹھا جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے، اور ان کے جو معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ مثلا الف لام میم، یہ قرآن کی 29 صورتوں میں شروع میں آئے لیکن ان کی تعداد بھی فائنل نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھے کویسچن 18 کویسچن میں نے لکھے ہیں، ان میں پاس پیپر کے بھی ہیں، باقی یہ کویسچن کل چیپٹر نمبر 1 کلیئر ہو جائے گا، اور بہت جلد ہی آپ لوگوں کے جو شہر ہیں ان میں یہ کتاب کی شکل میں بھی آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ پہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دے دوں گا جہاں سے آپ لوگوں کو ایزیلی ملے، اور پیپر کے نزدیک واٹس ایپ گروپ میں بھی PDF فائل میں سینڈ کر دوں گا۔ اسی طرح ہم چیپٹر نمبر 2 کریں گے اور ادر سبجیکٹ کے بھی اسی طرح کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ میری کاوش آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے کومنٹس میں بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور اپنے جونیئر کو بھی ضرور بتائیں اس چینل کے بارے میں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو۔